डिस्कवर द वर्ल्ड के मुआज़्ज़िज़ साथियों, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुबई के शेखों की, क्योंकि ये जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। इस वीडियो में हम आपको एक 26 साल लड़की की ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर आप अच्छी तरह जान जाएंगे कि दुबई के अमीर तरीन शेख पाकिस्तानी लड़कियों के साथ कैसा सलूक करते हैं, कैसे इन्हें धोखे से दुबई बुलाकर ज्यादती का निशाना बनाया जाता है। जबकि इस वीडियो में आप ये भी जान पाएंगे कि कैसे पाकिस्तानी डांसर्स को धोखे से दुबई बुलाया जाता है और उनके साथ वहां कैसा दर्दनाक सलूक किया जाता है। यकीनन आज की वीडियो भी आपके होश उड़ा देगी। लेकिन वीडियो की जानिब मजीद आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल हकायक को समझने के लिए हमारी किसी भी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखा करें। नाज़रीन ग्रामी, कुछ दिनों पहले एक लड़की का इंटरव्यू वायरल हुआ जिसमें वो बताती है कि मेरा नाम समन है, मेरे घर के हालात काफी नासाज थे, इसलिए मैं काफी अरसे से नौकरी की तलाश में थी। काफी मेहनत के बाद मुझे लाहौर में एक कॉल सेंटर में नौकरी मिल गई और मैं वहां 20,000 तनख्वाह पर काम करने लग पड़ी। उस कॉल सेंटर में मुख्तलिफ किस्म की सर्विसेज फ्राहम की जाती थी। एक मरतबा मुझे दुबई से किसी कस्टमर की कॉल आई और उसे मेडिकल की सर्विसेज की जरूरत थी। मैंने अपनी ड्यूटी के मुताबिक उसे सर्विसेज फ्राहम की तो उस शख्स ने मुझसे कहा कि आपकी आवाज बहुत प्यारी है। इसके बाद उस शख्स ने मुझे रोजाना कॉल करना शुरू कर दी। एक दिन उसने मेरा जाती फोन नंबर मांग लिया। काफी ज्यादा इसरार करने पर मुझे न चाहते हुए भी नंबर उसे देना पड़ गया। इसके बाद वो मुझे मेरे फोन नंबर पर कॉल करता। वो मेरी आवाज का दीवाना हो चुका था। उसका कहना था कि मेरी दुबई में अपनी कंपनी है, अगर तुम मेरी कंपनी में नौकरी करो तो मैं तुम्हें 1 लाख माहाना तनख्वाह दूंगा और काम भी तुम्हें अपने घर पर बैठकर ही करना होगा। मैंने ज्यादा पैसों के लालच में कॉल सेंटर से नौकरी छोड़कर उसकी ऑफर कबूल कर ली। तकरीबन 6 से 7 महीने काम करने के बाद उस शख्स ने मुझे दोबारा एक नई ऑफर दी कि अगर मैं दुबई जाकर इसकी कंपनी में काम करूं तो वो मुझे पाकिस्तानी 3 से 4 लाख माहाना अदा करेगा और साथ कई फ्लैट और लग्जरी कार के साथ साथ तरह तरह की सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। मैंने जब अपने घर वालों से बात की तो उन्होंने मुझे दुबई जाने की इजाजत दे दी और मैं भी दूसरे मुल्क जाकर काम करने के लिए बेहद खुश थी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वहां जाने से मेरी जिंदगी किस कदर तबाह हो जाएगी। जब मैं दुबई पहुंची तो एक शानदार होटल में कमरा पहले से ही मेरे लिए बुक हो चुका था। मुझे कहा गया कि आप कुछ दिनों तक इसी कमरे में रहेंगी। आधा महीना गुजर चुका था, लेकिन अब तक मुझे कंपनी में काम करने के लिए किसी ने नहीं बुलाया। कुछ दिनों बाद एक अरबी शख्स ने मुझे अपने घर बुला लिया। वो एक आलीशान घर था। मुझे जबरदस्त खाना खिलाया गया। जब मैंने उससे पूछा कि दफ्तर कब आना है तो वो मुझसे कहने लगा कि मैंने तुम्हें यहाँ धोखे से बुलाया है। मेरी कोई अपनी कंपनी नहीं है, मेरा सिर्फ एक नाइट क्लब है। अगर तुम उस क्लब में डांस करने का काम चाहती हो तो तुम्हें अच्छी खासी तनख्वाह दी जाएगी। उस शख्स का कहना था कि मैं पहले भी इसी तरह मुख्तलिफ ममालिक से लड़कियों को धोखे से यहां बुलाता हूं और फिर अपने क्लब में इनसे काम करवाता हूं। मैंने कहा कि मैं नाइट क्लब की जगह किसी मॉडलिंग प्रोडक्शन हाउस में काम करना चाहती हूं। लिहाजा उस शख्स ने मुझे अपने किसी जानने वाले से मॉडलिंग का काम दिलवा दिया। शुरू में सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर बाद में जो हुआ मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। उन लोगों ने मुझे बहकाकर शराब के नशे पर लगा दिया। मुझे शराब का इस कदर आदी बना दिया गया कि दिन में कई बार मुझे जबरदस्ती शराब पिलाई जाती। जब मैं शराब से पूरी तरह अपना दिमाग खो बैठती तो जिस शख्स ने मुझे बुलाया था वो और उसके दोस्त मुझे हर रात बारी बारी अपने घर ले जाते और ज्यादती का निशाना बनाते। इसके बाद ये लोग पैसे लेकर मुझे कई और लोगों के सामने भी पेश करते रहे। मेरे अलावा इसके ग्रुप में और भी मुख्तलिफ ममालिक से आई बेशुमार लड़कियां ऐसी थीं जिन्हें जबरदस्ती ज्यादती का निशाना बनाया जा रहा था। नाज़रीन ग्रामी, ये लड़की बताती है कि तकरीबन 4 साल तक इसी तरह लोगों के सामने मेरी नुमाइश की जाती रही, लेकिन इसके बाद मेरे घर वालों ने मुझे जबरदस्ती वापस बुला लिया। आपको बताते चलें कि आज से तकरीबन 1 साल पहले एक और ऐसा ही वाकया पेश आया था जिसमें एक शख्स अपनी सगी भांजी को जबरदस्ती दुबई भेजते पकड़ा गया था। उस शख्स का कहना था कि मेरा दुबई के शेखों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन है जिसमें मैं पाकिस्तान से लड़कियों को नौकरी की लालच देकर दुबई भेजता हूं और फिर वहां के अरबी इन्हें नशे का आदी बनाकर ज्यादती का निशाना बनाते हैं। नाइट क्लब्स में कम उम्र लड़कियों को नाचने के लिए पेश किया जाता है और फिर वहां जिस अरबी को कोई लड़की पसंद आ जाए वो उसे रात रंगीन बनाने के लिए अपने साथ घर ले जाता है। दोस्तों, दौलत और शोहरत का लालच एक ऐसी भयानक बीमारी है जिसकी खातिर बड़े बड़े लोग अपने कपड़े तक उतारने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब इन्हें अपने किए का एहसास होता है तो वो नादिम होकर उस भयानक बीमारी से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। लिहाजा पाकिस्तानी लड़की नादिया अली भी इन्हीं में शामिल है जिसने चंद पैसों की खातिर सरेआम अपने जिस्म को बेचा और पूरी दुनिया में बदनामी की वजह बनी।
नादिया अली नामी इस लड़की का ताल्लुक पंजाब के शहर फैसलाबाद से है, जहां इसका खानदान 25 साल से रिहाइश पजीर है, जबकि इस लड़की को पाकिस्तान की सनी लियोन भी कहा जाता है। नादिया अली की जानिब से दिए जाने वाले एक इंटरव्यू में इसका कहना था कि इसका खानदान अब भी पाकिस्तान में आबाद है, जहां वो अपनी मर्जी के मुताबिक ऐशो इशरत वाली जिंदगी गुजार रहा है। जबकि ये हयासोस अदाकारा मजीद कहती है कि इसने अपनी प्रोफेशनल जिंदगी का आगाज एक ब्यूटिशियन के तौर पर किया था और बाद अज़ां रक्स भी शुरू कर दिया, और जब इसने देखा कि हिजाब पहनकर भी रक्स करने से गाहकों की एक बड़ी तादाद इसकी जानिब माइल हो रही है, तो इसे हिजाब पहनकर फैश फिल्में बनाने का शैतानी ख्याल आया। इस बेहयाई के सफर के आगाज के मुतालिक बात करते हुए नादिया का कहना था कि जब वो सैन फ्रांसिस्को के एक सैलून में काम करती थी तो काफी माली परेशानी का शिकार थी। एक दिन इसकी सहेली इसे फैश रक्स के लिए अपने साथ ले गई और इसने 1 घंटे में ही $500 कमा लिए। लिहाजा नादिया का कहना था कि वो पहला दिन था जब मैंने इतनी बड़ी रकम पहली बार देखी थी। इसका मजीद कहना था कि इतनी ज्यादा रकम कमाना इसके लिए ऐसा था जैसे इसका देरीना ख्वाब सच हो गया हो, और इसे इस पर फख्र भी था। इसके बाद मैं पैसे के लालच में अंधी हो गई और मैं इसकी खातिर सब कुछ करने को तैयार थी। और फिर एक दिन मेरी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो फैश फिल्मों का डायरेक्टर था, जिसने मुझे फैश फिल्मों में काम करने के लिए हजारों डॉलर्स की ऑफर की, जो मैंने फौरन ही कबूल कर ली। और फिर इसके बाद जब मैंने फैश फिल्मों की दुनिया में कदम रखा तो मुझे यूं लगा कि जैसे जिंदगी का मकसद मिल गया हो, और फिर मैंने कभी पलट कर नहीं देखा। नाज़रीन ग्रामी, नादिया अली ने अपने वालदैन के मुताल्लिक बात करते हुए बताया कि किसी भी आम वालदैन की तरह मेरे वालदैन भी नहीं चाहते कि इनकी बेटी फैश फिल्मों में काम करे, लेकिन वो अच्छी तरह समझते हैं कि मैं ये क्यों कर रही हूं। मेरा इनके साथ बहुत अच्छा ताल्लुक है और मैं इन्हें हर बात खुलकर बता देती हूं। जब अदाकारा से पूछा गया कि वो बेहयाई के काम में हिजाब का इस्तेमाल क्यों करती हैं, तो इसका कहना था कि इस मुनफरिद अंदाज की वजह से ही इन वीडियोस को लाखों अफराद देखते हैं, और जब मुझे पहली बार हिजाब पहनकर बदफेली करने का कहा गया तो मैं जरा सा हिचकिचाई, लेकिन वहां मौजूद सब लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे वो मुझे अभी गोली मार देंगे। लिहाजा इसी डर की वजह से मैंने उनकी हर बात मान ली, और जब इन्होंने देखा कि हिजाब पहनकर बदफेली करने में लोग वीडियोस को ज्यादा पसंद करते हैं, तो उन्होंने मुझे सिर्फ हिजाब पहनकर बदफेली करने पर हजारों डॉलर्स इजाफी दिए। ये हिजाब ही है जिसकी वजह से मैंने लाखों रुपए कमाए। लिहाजा अब हिजाब मेरी पहचान बन चुका है, जिसे मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। नाज़रीन ग्रामी, नादिया अपने फैश इंडस्ट्री में दाखिल होने से कबल दिए जाने वाले ऑडिशन के बारे में बताती है कि जब मैं अपना ऑडिशन देने के लिए एक कमरे में दाखिल हुई तो मैंने देखा कि वहां तकरीबन 12 से 15 लोग मौजूद थे, जो मुसलसल मेरे जिस्मानी खदोखाल को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे, और मैं इन लोगों के सामने मौजूद एक कुर्सी पर बैठ गई। जिसके बाद मुझसे अजीबोगरीब सवालों का सिलसिला शुरू हुआ, जिनमें इनका पूछना था कि आपका साइज क्या है और आप आज से पहले कितनी बार बदफेली कर चुकी हैं। इसके अलावा वो लोग मुझे मुख्तलिफ जगहों पर हाथ लगाकर देख रहे थे और मुझे मुख्तलिफ तरीकों से पोज बनाने का कह रहे थे। चूंकि मुझे सिर्फ पैसे से गरज थी, इसलिए मैंने खुशी खुशी उनकी हर बात मान ली। इसके बाद वो बताती है कि जैसे ही इन लोगों के सवालात खत्म हुए तो इन सब ने आखिर पर मुझसे पूछा कि क्या आप इस काम के लिए तैयार हैं, जिस पर मैंने हाँ में सर हिला दिया। लिहाजा फिर मुझे इस काम के लिए मुंतखब कर दिया गया। इसका मजीद कहना था कि बज़ाहिर ये इंडस्ट्री बाहर से जितनी खूबसूरत नजर आती है, अंदर से इतनी ही भयानक और खतरनाक है, और हमसे ऐसे ऐसे काम करवाए जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते।